आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टोकन्स के बारे में। सी के अंदर टोकन्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था आइडेंटिफायर क्या होता है, लिटरल क्या होता है। टोकन्स क्या है, पूरे सी प्रोग्रामिंग का बिल्डिंग ब्लॉक है। मतलब जो हमारा पूरा प्रोग्राम का जो सिंटेक्स है, जो कंस्ट्रक्शन है, छोटे छोटे टोकन से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे कि हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में हैश इंक्लूड stdir.h लिखते हैं, फिर वॉइड मैन देते हैं, फिर clr स्क्रीन को क्लियर करने के लिए देते हैं, फिर मैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए printf फंक्शन यूज करते हैं, फिर उसी डेटा को होल्ड करने के लिए, कैरेक्टर को होल्ड करने के लिए getch फंक्शन यूज करते हैं। तो पूरा प्रोग्राम हमारा कई सारे छोटे छोटे इसेंशियल इंडिविजुअल पार्ट से मिलकर बना होता है, उसी को टोकन्स कहते हैं। तो सी के अंदर किन चीजों को हम टोकन्स कहते हैं उसको हम देखेंगे। पहला नंबर पे हमारा आता है कीवर्ड्स इन सी। जितने भी कीवर्ड्स हैं सी के अंदर वो सारे टोकन्स कहलाते हैं, क्योंकि वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं सी के। हम कई बार टोकन्स यूज करते हैं, जैसे कि कोई डेटा टाइप क्रिएट करना हो, या कहीं साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करना हो, या कैरेक्टर डेटा टाइप को यूज करना हो, तो हम कीवर्ड्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफायर इन सी। जितने भी आइडेंटिफायर हैं सी के अंदर, जो मैंने इससे पहले क्लासेस दिए हैं, वो सारे क्या है, टोकन्स हैं। जितने भी आइडेंटिफायर्स हैं लाइक वेरिएबल, फंक्शन, स्ट्रक्चर एटसेट्रा, ये सब क्या है, टोकन्स हैं, क्योंकि आइडेंटिफायर है और जितने भी आइडेंटिफायर है उसको हम टोकन्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रिंग। सी के अंदर जो स्ट्रिंग है उसको भी हम टोकन्स कहते हैं, जैसे कि IBM एक स्ट्रिंग है, या किसी जगह का नाम स्ट्रिंग है, जावा एक स्ट्रिंग है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर है, कई सारे कैरेक्टर से मिलके बना है, इसलिए ये स्ट्रिंग है। तो इसको भी हम टोकन्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑपरेटर्स इन सी। ऑपरेटर्स के बारे में मैंने बहुत ही लंबा क्लास दिया हुआ है। तो जितने भी ऑपरेटर्स हैं सी के अंदर वो सारे टोकन्स हैं, जैसे कि टर्नरी ऑपरेटर, मिसलेनियस ऑपरेटर्स, एडिशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, जो भी ऑपरेटर्स हैं, जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो सारे क्या हैं, टोकन्स हैं। नेक्स्ट है हमारा कांस्टेंट इन सी। सी के अंदर जितने भी कांस्टेंट हैं उसे भी हम टोकन्स कहते हैं। ठीक है, अब जाके मेरा क्लास देख सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि कांस्टेंट किसे कहते हैं सी के अंदर, मैंने बताया था। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल कैरेक्टर इन सी। सी के अंदर जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो भी टोकन्स कंसीडर होते हैं। तो ओवरऑल ये जितने सारी चीजें हैं वो सब टोकन्स के अंदर आते हैं। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर को अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कॉमा ऑपरेटर, ठीक है, ब्रैस, पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट, ये सब क्या है, स्पेशल कैरेक्टर है। इन सब को हम टोकन्स कंसीडर करते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि याद है स्टार्टिंग में मैंने बताया था स्टेज ऑफ कंपाइलेशन में कि हमारा जो कोड है कंपाइल जब होता है तो बहुत सारे टोकन्स में टूट जाता है, अरेंज होता है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में टोकन्स को समझना जरूरी है कि हमारा जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो कैसे टूट के अरेंज होता है, ताकि कंपाइलर उसको एक सही मीनिंगफुल सेंटेंस देके उसको कंपाइल कर सके। ठीक है, तो ये एक पहचान है जो हमें समझना है कि टोकन्स किसे कहते हैं सी के अंदर। अब आप क्वेश्चन ये कर सकते हो कि सब कुछ टोकन है सी के अंदर, तो वो कौन सा चीज है जो टोकन नहीं है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। किस चीज को हम टोकन्स नहीं मानेंगे, तो वो क्या है, व्हाइट स्पेस। व्हाइट स्पेस टोकन नहीं है। ठीक है, कमेंट्स को भी हम टोकन्स कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जिसको हम प्रोग्रामिंग के अंदर कमेंट्स एंड व्हाइट स्पेस को कंसीडर नहीं करते हैं कि ये टोकन्स हैं। ठीक है, तो ये क्लास हमारा कंप्लीट हो गया। इसके रिगार्डिंग प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं है, बस समझना है कि टोकन्स किसे कहते हैं। जितने भी कीवर्ड्स हैं सी के अंदर वो सारे टोकन्स हैं, जितने आइडेंटिफायर्स हैं वो सारे टोकन्स हैं, जितने स्ट्रिंग्स हैं वो भी टोकन्स हैं, ऑपरेटर्स, कांस्टेंट एंड स्पेशल कैरेक्टर, सारे के सारे क्या हैं, टोकन्स हैं। कमेंट एंड व्हाइट स्पेस, इन दोनों को हम टोकन्स कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर कुछ दिक्कत आ रही हो तो मुझे कमेंट जरूर करिए, लेट मी नो। हैव अ नाइस डे।